सुंदर पंचायत और स्वर्णिम पंचायत अगला 5 वर्ष का विजन है मेरा। अगले 5 वर्षों में हमारे पूरे पंचायत में एक भी मिट्टी का घर आपको नहीं दिखेगा। लाल पीला जिनको करना है ना करते रहे, और हमारे पास लाल पीला हमको करने के लिए जनता है। 2 साल पहले कोरोना टाइम की बात, तो मालिक यही थे उस टाइम, जाते थे हम लोग, क्या चाहिए आप लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कुल 11 चरणों में मतदान है और ऐसे में अब भी कई जिलों में मतदान होने बाकी हैं। तो रोहतास जिले में भी पंचायत चुनाव होने हैं। तो रोहतास जिले के तेनुवज पंचायत में महिला मुखिया उम्मीदवार हैं अंशु राय। उनके पति अमित राय से, जो कि मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं, उनके पति भी हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने। और इस बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया के प्रतिनिधि अमित राय, इसके लिए इस पूरे इंटरव्यू को देखिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें 9वें चरण की, तो 9वें चरण में दिनारा प्रखंड में मतदान 29 नवंबर को होना है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान को लेकर अपील करते नजर आ रहे हैं। चुनावी सिंबल मिलने के बाद कई प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में हैं और लिहाजा इस वक्त हम मौजूद हैं तेनुवज पंचायत में। हमारे साथ है मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार राय है, इनकी पत्नी अंशु राय जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं। वो यहाँ पर हालांकि नहीं है, अपने क्षेत्र में भी वो भी घूम रही है, ये अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके साथ कई महिलाओं का हुजूम है, कई लोग हैं और कई लोग इन्हें स्वागत भी किए। और यह गाँव जो है नटवार खुर्द गाँव है और यहाँ कई लोग इनके समर्थन में एकत्रित हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या स्थितियाँ रहेंगी इस बार, क्योंकि पिछली बार इनकी माताजी मुखिया रही और ये दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी पत्नी अंशु राय को। इनसे जानेंगे। सबसे पहले डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। पहले तो यहाँ डीटीवी भारत न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे इस चुनावी कार्यक्रम के आगाज़ जो हमने नटवार खुर्द से किया है, वहाँ आप हमारे इस कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम जानने चाहेंगे कि पिछले बार जो आपकी माताजी मुखिया रही, कैसा कार्यकाल रहा और किस तरीके से 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो बीता और जनता के बीच आपने क्या कुछ किया, आप बताना चाहेंगे। ये तो अगर हम अपने खुद से बताएंगे तो ये बेईमानी होगी और ये मेरा बड़बोलापन होगा। आप यहाँ पर इस नटवार खुर्द के लगभग सैकड़ों लोग खड़े हैं। जी जी। उन लोगों का जो हमको मान सम्मान और प्यार दिए हैं, महिलाएं हैं, हमारे अभिभावक हैं, सभी समाज के व्यक्ति यहाँ देखेंगे जी। सभी समाज के नौजवान साथी से लेकर के जितने हमारे अभिभावक भी हैं, सब लोगों ने जो हमको आज हमारे चुनावी कार्यक्रम का आगाज़ हमने किया है अपना हैंडबिल वितरण का, और नटवार खुर्द से ही हमने चालू किया है। और नटवार खुर्द के लोगों ने जो हमें मान सम्मान और प्यार दिया है, मैं इसको जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। और मैं हमेशा पंचायत के विकास के प्रति, शुरुआत जब हमने किया पंचायत में, जब पिछले 5 वर्षों पहले जब हमको बागडोर मिली थी, तो जब पंचायत भ्रमण करने चले थे तो पंचायत की स्थिति बहुत ही दुर्दिन थी। यहाँ कहीं भी चलने लायक, इस गांव की स्थिति ऐसी थी, यहाँ कहीं भी बरसात अब जब अगर होता था तो यहाँ के लोग मतलब सामान जो था वो बाज़ार पर ही छोड़ करके आते थे, गांव तक नहीं पहुंच सकते थे, घर तक नहीं पहुंच सकते थे। गांव तक तो पहुंच जाते थे, घर तक नहीं पहुंच सकते थे जी। लेकिन हमें गर्व होता है कि जब हमको लोगों ने सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया और हम मुखिया बने, तो जब हम गांव का भ्रमण किए तो हम पूरा कोशिश अपना किए कि इस गांव को और पूरे पंचायत को एक विकास के रास्ते पर लेकर के चले। और हमने 90% सफलता हासिल कर ली है कि गांव की लगभग 90% गलियां सुंदर हो चुकी हैं और हमने पंचायत को अभी नींव रखी है विकास की। सुंदर पंचायत और स्वर्णिम पंचायत अगला 5 वर्ष का विजन है मेरा। इस पंचायत को उस मुकाम पर पहुंचाना है कि पूरा जिला में स्वास्थ्य, देखिए हमारे यहाँ एक APHC है, वहाँ पर थोड़ी समस्या है। हम लोगों ने वहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है, बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर घेराबंदी की नहीं है, इसके चलते से कोई उसमें प्रवेश कर जाता है और डॉक्टर की कमी है। उसको हम लोग इस बार जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई है
हमारे जो आदरणीय सांसद महोदय हैं उनसे भी बात हुई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अधिक से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और यहाँ पर बेहतर रात को भी मतलब प्रसवों की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से जारी करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि रात में किसी को कहीं दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। ये सारी सुविधाएं अगले 5 वर्षों में हम कोशिश करके प्रदान कराएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति रही? सारे गरीबों को जो है घर की व्यवस्था की गई आपके देखिए, माध्यम हम से? लोग बिल्कुल हमारे यहाँ लगभग 500 लोगों को पिछले 5 वर्षों में आवास हमने दिया है जी और जो पिछले बार का सूची था उसके आधार पर हमने आवास दिया था। जी जी और जब हम लोग जब इस हमारे कार्यकाल में जब सूची बनना चालू हुआ तो हमने एक भी ऐसा घर को नहीं छोड़ा है जी जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठाने वाले व्यक्ति हैं। जी। हमने उन किसी को नहीं छोड़ा है। लगभग 500 लोगों को, जी 500 से ज़्यादा लोगों को जी। प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल कराया है जी। और वो सारे लोगों को जी अगले 5 वर्षों में हमारे पूरे पंचायत में एक भी मिट्टी का घर आपको नहीं दिखेगा। जी ये वादा करते हैं, नाम रोशन हो और पंचायत 1 नंबर पर। बाजार पर भी बहुत हमारे गांव में तो लगभग सारा समस्या लगभग दूर है। जो छूटा उटा है, यहाँ पर भी छोटा छोटा गली छूटा हुआ है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। और बाजार का नाली की समस्या जो है, मेरा पहला लक्ष्य है कि बस पोखरा नाली की व्यवस्था करें और जितने भी तालाब यहाँ हैं सभी में अब घाट निर्माण कराएंगे ताकि लोग जो छठ करते हैं जी जी वो अपने गांव में भी बेहतर तरीक़ा से छठ कर सकें। हम लोग हमारे यहाँ देवी स्थान है माँ भवानी, लक्ष्मी भवानी का, वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन अगर इच्छा है लोगों को तो अपने गांव में भी बेहतर से छठ करें। मैं उन सभी का व्यवस्था करूँगा हर सभी गाँव में। पहले तो सरकार के द्वारा जो मनरेगा का स्कीम है, हमने एक जल जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ के जो थी आहर पोखर हैं, जी जी वो जल जीवन हरियाली के तहत उनका टेंडर हो चुका है और बाकी जो मनरेगा के द्वारा जो कार्य किया जा सकता था, हमने मज़दूरों को जहाँ करहा की सफाई हुई, जी छोटे छोटे तालाब हुए और घाट हुए, नाली गली भी हुई मनरेगा से, जो हमने मज़दूरों को रोज़गार देने में हर संभव प्रयास किया है और लगभग हज़ारों मज़दूर को यहाँ पर रोज़गार दिया गया है। इसमें बहुत सारे मज़दूर भी हैं, जी जी बहुत सारे मज़दूर हैं जो काम किए हैं और उसका लाभ उठाए हैं। ये लाल पीला जिनको करना है ना, वो करते रहें और हमारे पास लाल पीला हमको करने के लिए जनता है। और ये जो लाल पीला जो नोट के बदले वोट की बात करते हैं, हम नोट नहीं, वोट हमारे साथ है और नोट देंगे भी तो वोट हम ही को मिलेगा। हम लोग नोट पे नहीं विश्वास करते हैं, लाल पीला पे नहीं विश्वास करते हैं, हम लोग लोगों पे विश्वास करते हैं। रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों की समस्या की अगर बात करें, जस की तस है। एमएसपी पर भी जो है कीमतें जो है किसानों को नहीं मिल पाती है फसल का। ऐसे में अब जनप्रतिनिधियों की भी जो है जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें भी जो है सरकार से लड़े और जनता के लिए, ताकि उनकी जो फसल का उचित दाम है मिल सके। ऐसे में आप किस तरीके से सोचते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ अगले 5 वर्षों तक मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। जी मैं जो यहाँ पर पंचायत का पिछले 15 वर्षों से शोषण हुआ है, धान का कटोरा है, एमएसपी सरकार का निर्धारित है, लेकिन वो निर्धारित एमएसपी कभी किसी को मिल नहीं पाता है। उस एमएसपी दिलाने के लिए मैं वचन देता हूं कि आगे जो मेरा लक्ष्य है कि हर किसान का धान इस पंचायत का सरकार के द्वारा खरीदा जाए और किसान को उचित जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो हर किसान को मिले ताकि हर किसान खुशहाल रहे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाइएगा दूसरी बार अगर जीतिए? पहले चीज़ की सरकार, हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में थे, यहाँ पर पहले शिक्षक की बहुत कमी थी और हम लोग शिक्षक के अभाव में लोगों को उचित शिक्षा जो थी नहीं मिल पा रही थी। 200-200, 300 बच्चों पर एक शिक्षक रहा करते थे जी। लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों ने, सभी प्रतिनिधि ने मिलकर के दबाव बनाया और शिक्षक नियोजन के तहत हमारे यहाँ लगभग 14 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है
और इस नियुक्ति के बाद अगले 5 वर्षों में शिक्षा का बेहतर माहौल और बनेगा और लोगों के शिक्षा के प्रति हम लोग बहुत सजग रहते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ का एक गरीब परिवार का बच्चा पिछले 2 साल पहले बिहार में टॉप किया था जी जी। और उस लड़का ने हमें इतना हौसला बढ़ाया कि इस पंचायत का नाम पूरे देश में रोशन करा दिया। जी जी। और उस पर हमें गर्व है और यही सब देख करके हमें हौसला मिलता है कि लोगों के शिक्षा के प्रति बच्चों को और अग्रसर किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। हम निरंतर स्कूल में जाते हैं और जो मूलभूत सुविधा होती है उसको हमेशा अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि उसको प्रदान हो। महिला सुरक्षा बड़ी समस्या को लेकर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में आप दूसरी बार आइएगा तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करिएगा? हमारे यहाँ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। हम लोगों ने ज्यों ही सुना है कभी महिलाओं पर अत्याचार तो सबसे पहले हम वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं और उस अत्याचार को हम लोग ख़त्म किए हैं और वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों में है। उनको समझा करके, बुझा करके और समाज को एकत्रित करके समाज के द्वारा उस चीज़ को ख़त्म हम लोग कराए हैं। हम लोग जोर ज़बरदस्ती से नहीं, प्रेम से लोगों का संबंध जो है वो बनाए हैं और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा सबसे विशेष करके हमारा जो लगाव है और हमारा जो समर्थन है, पुरुष तो है ही लेकिन महिलाओं के समर्थन से मैं बिल्कुल अभिभूत रहता हूं। जितना आशीर्वाद महिलाएं देती हैं मैं इन सबको तहे दिल से हमेशा आभार प्रकट करता रहूँगा। और हमने के पिछला 5 वर्षों के कर्म और सहयोग हम निरंतर सेवा के लिए बनी पंचायत के कामे तक नहीं बने। काम तो पूरा पंचायत में लगभग कोनो गाँव में चल जाए तो लगभग 80% गांव सुंदर हो चुकल बा। अच्छा, नल जल योजना की स्थिति बताई ना। नल जल प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री की जो बात ड्रीम प्रोजेक्ट जो है नल जल योजना जो है, देखिए हमारे यहाँ तो नल जल योजना लगभग 90% योजनाएं जो है वो PhD के माध्यम से। जी जी। तो ये हमारे पंचायत के अंदर में PhD के द्वारा किया गया है और जो हमारे पंचायत PRD के अंदर में है वो सब चालू है। जी जी। ऊपरी में है। जी जी। जाकर के आप देख सकते हैं वो सब चालू है और बाकी सारी योजनाएं जो है नल जल का वो PhD के माध्यम से वो भी चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं और बेहतर सुविधा पंचायत के लोगों को मिल रही है। आगे क्या रणनीति है जीतने के बाद? जीतने के बाद मेरा बस लक्ष्य जो है कि पंचायत में जो हमने काम किया है, नली गली जो बना हुआ है, उस नली गली के अलावा पंचायत को बेहतर चलने के लिए रास्ता दिया है। अब रोशनी देना है कि रात में भी जैसे लोग चले तो जिस दिन में फराटे से चल रहे हैं उस रात में भी उतनी ही रोशनी से फराटे में से चले। 5 साल जो सेवा किया है, 5 साल जो हमको समझा है, 5 साल जो हमारे बीच रहा है, हमको उसको मदद करना है। हम इन अपने 5 साल के कार्यकाल से आप सभी जनता से अपना मदद मांग रहे हैं। उन 5 साल को याद करके हमको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह जो ढोलक छाप है उस पर 2 नंबर पर बटन दबाकर सभी लोगों से अपील करते हैं कि भारी से भारी बहुमत से जिताएं ताकि निरंतर हमें भी दुगना ताकत मिले कि आप लोग की सेवा जो हमने किया है उसको दुगना ताकत से और आप सबके बीच सेवा करने का हमें मौका मिल सके। जी के मेहरारू चुनावी मैदान में बाड़ी अंशु जी, कैसन बा लोग? ठीक बा। कैसन कार्य कर रहे, काम हम क्लियर है लोग? ठीक करता नहीं जाए। हाँ? तो क्या लगता है कि बार चुनाव जीत जाए लोग? हाँ, जीत जाएगा। नाम बताइए। तारा धूप में खड़ा बानी। कैसन बा लोग, काम हम कैले बा लोग? मुखिया जी के मुखिया जी ना मिलम हमनी के मुखिया जी ना मिलम। मुखिया जी हम जवान होके घर हाल जिया सब कुछ में 8 बजे तक कैसे कर लेकिन नहीं मुखिया जी सहयोग देता नहीं तो केकरा का वोट दे। अभी कुछ हो जाए तो मुखिया जी धौरा लाई गाड़ी लेके आधे राती पछिले राती आ जाता नहीं जेमने बेरा मुका पड़ता तेमने बेरा 12 बजे चलाता नहीं ई ना के मुखिया जी में कमी आतना मुखिया जी तेलो दिन चाहिए मुखिया के बात हो आओ तो नहीं तो नहीं के समाचार तना मुखिया जी आ जाता मुखिया जीतले तना जीतले गांव में ताकि दूसरा बार चुनाव मैदान में बनी के गांव में नले गली कैसन देख ली रोड कैसन हो गेली है गली गांव चमकत दुआरी दुआरी में पानी लागत रहे एही में पानी में साड़ी उठा के चलत रहे पानी उठा के मुखिया जी आज ये मुखिया जी को करता पके सब बन गांव
दूसरी बार चुनावी मैदान में है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अमित जी। 5 बरस पहले मुखिया जी के जीता चुके हैं और ओकरा बाद समझ जाए कि हमनी के गांव में 12 आना काम हो गए, 4 आना बाकी बा। और ओकरा पहले 30 बरस ओकरा बाद पिपरी आ माधोपुर मुखिया रही। ओकरा बाद हमनी के देखनी चाहिए कि गांव में इतना भी कचरा हमनी के भइल रहे नेटवर्क खुद में, तो ऐसा कभी नहीं हो कि यही जीता के हम देखे कि 12 आना काम हमनी के माने कि पूरा पंचायत भर में हो चुका। अच्छा, हमने के मुखिया जी बहुत अच्छा काम करले बनी। अच्छा है, अच्छा काम भर छिपा भात खाइल भात ना कहे जी। दुखा सुखा जे आके खाड़ हो गई उहे सब अच्छा तो वालों काम हम करे बा। हमारे पंचायत में तो जो जनरा प्रखंड का जो मुखिया जी अमित राय जी थे, निर्मल पंचायत घोषणा कर दिखवा दिए हैं जी। कि पंचायत में यहाँ पर कहीं काम नहीं रुका है, सब काम स्टैंडर्ड के लिए कर दिखा दिए। सारे जनता की यहाँ से लौक रही है जी। चुनाव मैदान में भुलाई नहीं है ना, एकदम ना भुला वाला बातें नहीं थे। नाम भूलन चुका है। हाँ हाँ, ना भुलाई, ये हमारे रिकॉर्ड नामे है, ये रिकॉर्ड हमारा नाम है। और जो नए आते हैं उल्टा समझाते वो समझना चालू कर देते हैं। तो हम थोड़ा पीछे से इसको ले जाएंगे। जो 2 साल पहले कोरोना टाइम की बात जो आपने पूछे थे मुखिया जी से, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। कोरोना काल के टाइम में जो इन्होंने रोल निभाया है, और रोल नहीं निभाया, हकीकत किया है उस टाइम पे। हमारे घर, हम खुद अपने गांव में आए थे, हमारे गांव के लोग यहाँ पे हैं, हमारे गांव से लोग खदेड़ दिए थे यहाँ से भाग जाओ जी। हकीकत है। गली में देखे लोग, भाई हमारा घर यहीं पे है, गली में देखे लोग भागना चालू कर रहे तो कोरोना आ गया है। जी। मेरा नाम कोरोना था उस टाइम। अच्छा, समझे क्या? अब परिवर्तन हो गया नाम बदल। हाँ, अभी धीरे धीरे तो लोग बाग सब मिलने जुलने लगे। उस टाइम आने के बाद फर्स्ट आए, हम गए मुखिया जी के घर पर गए थे जी। इन्होंने वहाँ पे कोई ने कोरोना पैर छू करके नमस्कार भी किए और बोले आपको क्या चाहिए। हम बोले कैसे, हम तो आए हैं वहाँ से और व्यवस्था चाहिए हमारे को। बोले ठीक है। और इतना बेहतर व्यवस्था मिला था, हम उस टाइम बताए भी थे व्यवस्था के बारे में भी। वहाँ पे हम रहे थे लोग बाग 15 दिन, हम 17 दिन रहे थे वहाँ पे। उसमें किसी को भी, जो भाई हमारे हैं वहाँ पे, ये अगर भूल जाएंगे जो हमारे को वहाँ पे जाते थे मुखिया जी, तो हम लोग जैसे भाई हमारे घर के लोग, क्योंकि घर के यही थे। जो मुखिया का होना चाहिए, मुखिया मतलब क्या होता है, हमारा एक सदस्य जी जी। मालिक जो हमारा है, तो मालिक यही थे उस टाइम। जाते थे हम लोग, क्या चाहिए आप लोगों को, नॉन वेज छोड़ करके जो आप लोग कहेंगे उपलब्ध वहाँ पे होता था और मिलता भी था। रसगुल्ला वगैरह मिलता था, सब मिलता था, ब्रेड, रसगुल्ला, दूध। और किसी जो भी रहे उनको पूछिए आप। जी जी। अमित राय मुखिया प्रत्याशी, जिनकी पत्नी अंशु राय चुनावी मैदान में, जिनकी पत्नी जो इस बार चुनावी मैदान में है, और माता जी मुखिया रही। और देखना अब यह होगा कि जो 29 नवंबर को मतदान होगा, जनता इनके पक्ष में कितना मत करती है, वोट देती है या सर आंखों में बिठाती है, तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के नटवार से मैं अश्विनी पांडे।